चार धामों में से एक ओडिशा के जगन्नाथपुरी धाम में महाप्रभु की रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ महाप्रभु को 108 स्वर्णिम घड़ों के जरिए तीर्थों के मिश्रित जल से स्नान कराया गया था, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए और वे अनासर घर में फिलहाल रह रहे हैं। इस अवधि के दौरान दैतापति सेवक भगवान की गुप्त सेवाएं कर रहे हैं। अनासर काल में भगवान जगन्नाथ को मीठी दही, आम, केला और कटहल जैसे फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान के लिए अनासर पना नाम का एक विशेष पेय पदार्थ भी तैयार किया जाता है, जो औषधीय गुणों से भरपूर होता है। अनासर पना की तैयारी एक बड़ी अनूठी प्रक्रिया है और केवल दैतापति सेवकों को ही इसे बनाने और वितरित करने का अधिकार है। ओनली ये पूरे साल में जब महाप्रभु को बुखार होता है, इस चीज का रिवाज है और इस अनवसर पना इसी 15 दिन महाप्रभु को भोग लगता है। जिस पना को पाने के लिए, जिस शरबत को पाने के लिए पूरे विश्व ब्रह्मांड के ठाकुर जो जगत के नाथ जगन्नाथ जी का महाप्रसाद को पाने के लिए पूरे विश्व दरबार, पूरे भक्त समाज इच्छुक रहते हैं और वही भक्त समाज वो सीधा पुरी चले आते हैं महाप्रभु भगवान का यह अनसरपणा लेने के लिए। जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद मिलता है, जिनको अनसरपणा मिलता है, जिनको जगन्नाथ जी का दर्शन होता है, उनको वैकुंठ प्राप्ति होता है। जगन्नाथपुरी की प्राचीन परंपरा के अनुसार अनासर काल में हाथी अखाड़ा मठ के महंत सुखराम दास महाराज ने भगवान को फलों का विशेष भोग लगाया। उनकी देखरेख में मंदिर के वरिष्ठ सेवायत कृष्णचंद्र पूजा पंडा के जरिए हाथी अखाड़ा मठ की विश्वामित्र आश्रम शाखा से लाए गए फलों को भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया गया। ये बहुत प्राचीन काल से ये परंपरा रही है। जगन्नाथ महाप्रभु जिस समय ज्वर में पीड़ित होते हैं, उनको बुखार आता है, उस समय हनुमान जी महाराज की तरफ से जगन्नाथ भगवान को विभिन्न प्रकार का फल, विभिन्न प्रकार का जो है पुष्प, ये सब समर्पित किया जाता है। उसी परंपरा को पाथे करके आज हाथी अखाड़ा का मैं महंत सुखराम दास जगन्नाथ महाप्रभु के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार का फल समर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। 15 दिन का अनासर काल खत्म होने के बाद So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.